उत्तराखंड के शासकीय आवास पर राज्य की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक इगास पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने सभी को इगास पर्व की शुभकामना दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। उन्होंने बताया कि आने वाले 25 वर्षों के लिए उत्तराखंड का विकास रोड मैप तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा को दोहराते हुए कहा कि यह केवल घोषणा नहीं बल्कि राज्य के उज्जवल भविष्य का संकल्प है। उत्तराखंड वासियों को हमारे लोक पर्व इगास, बग्वाल, बूढ़ी दिवाली सबको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये पर्व हमको आपस में प्रेम, सौहार्द, आपस में एकता और समरसता सभी प्रकार से हमें जोड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हमारा पर्व है। इस पर्व के दिन से ही आज हम राज्य स्थापना के 25 वर्ष जो पूरे हो रहे हैं, उन 25 वर्षों का भी उत्सव, रजतोत्सव के रूप में हम सब मना रहे हैं। 25 वर्षों में राज्य ने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं, अनेक उपलब्धियां हमारे पास आई हैं और आगे के 25 सालों के लिए एक रोड मैप बनाकर हम सब काम करेंगे। उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बने। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारा राज्य उनकी प्रेरणा से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और 25 सालों का रोड मैप लेकर जो बाबा केदार के प्रांगण में उनके मुंह से शिव रूपी शब्द निकले थे, वो शिव रूपी शब्द कोई सामान्य शब्द नहीं थे, वो शिव के धाम में निकले और ये दशक उत्तराखंड का होगा। उनके शब्द हैं। इन शब्दों को साकार करने के लिए हमको पूरे प्राणोपरण से, पूरे मनोयोग से, परिश्रम के साथ जो उत्तराखंड वासी उत्तराखंड में रहते हैं और जो पूरे देश और दुनिया में प्रवास करते हैं, वो सभी मिलकर राज्य की प्रगति में, राज्य की गति में, राज्य की उन्नति में अपना योगदान दें। मैं उन सबसे भी अपेक्षा करता हूँ। मैं सभी को इस लोक पर्व की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि सब पर भगवान राम की कृपा बने, माँ लक्ष्मी की कृपा बने। इस प्रकार की जो हमारी लोक संस्कृति है, हमारे लोक पर्व हैं, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा मनाए जाते रहे हैं, कठिन परिस्थितियों में भी वो जीवन को, संपूर्ण जीवन जीकर तमाम नवाचारों को, नए कामों को, कठिन परिस्थितियों में भी अपने को हर प्रकार से स्वस्थ रखते हुए, मेल मिलाप करते हुए उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया और ये संस्कृति हमको उन्हीं से विरासत में मिली है। इसलिए हम सबका एक कर्तव्य बनता है कि ये हमारी संस्कृति हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी लगातार हस्तांतरित होती रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहे। इगास, बूढ़ी दिवाली, बग्वाल, ये हमारा लोक पर्व है जो हमको विरासत में अपने पूर्वजों के द्वारा हमको मिला है, विरासत में हमको प्राप्त हुआ है। ये पर्व हमें हमारी लोक संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे जीवन के संस्कार, जीवन पद्धति, उन सभी का आभास कराती है। ये पर्व हमको सबको आपस में मिलजुल कर एक साथ सामाजिक समरसता करते हुए, आपस में मेल मिलाप करते हुए आगे बढ़ने के लिए एक नई ऊर्जा भी प्रदान करते हैं, नया उत्साह प्रदान करते हैं और सामूहिकता की भावना को भी प्रदर्शित करते हैं। तो मैं इस लोक पर्व पर सभी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आज ही के दिन से हमारे राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। रजतोत्सव, जिसमें माननीय राष्ट्रपति महोदय भी हम सब के बीच में आ रही हैं, हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। रजतोत्सव शुरू हो रहा है और इन 25 सालों में बहुत सारी उपलब्धियां हमारे राज्य को प्राप्त हुई हैं। मैं इस अवसर पर हमारे राज्य के आंदोलनकारियों को, हमारे बलिदानियों को, अमर बलिदानियों को, सबको श्रद्धा सुमन करता हूं, सबको नमन करता हूं। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी स्मरण करता हूं, जिनके समय में राज्य बना और हम अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा से राज्य हमारा देश का श्रेष्ठ राज्य बने, एक संकल्प लेकर आज से हम आगे बढ़ेंगे और आज से लेकर 11 तारीख तक हमारे रजतोत्सव के अनेक कार्यक्रम होंगे, जिसमें हमारे राज्य का हर वर्ग, महिला, युवा, किसान, सभी सामाजिक जितने भी हमारे प्रकार से काम करने वाले विन्यास चलते हैं, वो सभी इसमें सम्मिलित होंगे। राज्य का जनगण मन एक संकल्प लेकर आज से आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये केवल
एक सरकारी आयोजन मात्र नहीं है, ये हमारे राज्य की सबकी जनगण मन की भावना भी इसमें निहित है। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।